हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हमने इससे पहले जो है क्रांतिकारी आंदोलन ही हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका हमने एक चरण कंप्लीट किया। आज हम यहाँ पर दूसरा चरण करेंगे। तो सिंगापुर विद्रोह हमने देखा था जिसमें 1915 में पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जो है जमादार चिश्ती खां, जमादार अब्दुल गनी, सूबेदार दाऊद खां के नेतृत्व में सिंगापुर में विद्रोह कर दिया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त करने पर युवा वर्ग अत्यधिक निराश हुआ और पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गया। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बांग्ला भाषा में बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी जो क्रांतिकारियों के लिए आदर्श बनी। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देखते हैं काकोरी कांड। तो HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे में लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन में जो सरकारी खजाना लेके जा रही थी, घात लगाकर क्या कर लिया, लूट लिया। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को 1927 में फांसी दे दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है। तो ये जो गीत है राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा था। बिस्मिल को जब फांसी से पूर्व दूध पीने को दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूँगा। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो रहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये पंक्तियाँ अवध के नवाब वाजिद अली ने कही थी, जिनका प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में, अशरफ खां को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। अशफाक उल्लाह भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे अशफाक उल्लाह। काकोरी कांड में सरकारी वकील जगत नारायण मूला थे। क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति बनी। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर HRA के सभी सदस्य काकोरी कांड में गिरफ्तार हुए, इससे HR का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1926 में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि युवकों ने लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की। मेहता, आनंद किशोर, सोढ़ी, पिंडीदास, सादुल सेन और कवीश्वर केदारनाथ सहगल भी इससे जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, यतीन्द्रनाथ आदि शामिल किए थे। HSRA का उद्देश्य जो है भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करनी थी। HSR का विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर ने उत्तर प्रदेश में तथा भगत सिंह ने भगवती चरण बोरा और सुखदेव ने पंजाब में इसका प्रसार किया। HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधियां 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर और शिव राम राजगुरु द्वारा लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या थी। यह हत्या साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार कर उनकी हत्या करने का बदला लेने के लिए की गई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचना द लास्ट लीडर, तो याद रखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग है। द लास्ट लीडर को भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में पम्पलेट में प्रकाशित करवाया। क्रांतिकारी इस स्कॉट को मारना चाहते थे, परंतु गलती से सैंडर जो है मर गया। HSRA के सदस्यों ने
दिसंबर 1929 में दिल्ली के निकट उस रेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन सवार थे। HSR के सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। जिस समय बम फेंका उस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। बम का उद्देश्य सरकार को डराना था। बम के साथ फेंके गए पर्चे में यह संदेश था, बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या के आरोप में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत HSRA के बंदी क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई। जतिन का मृत शरीर जब लाहौर से बंगाल लाया गया तो कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर 6 लाख लोग इनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हुए। सुभाष चंद्र बोस ने जतिन दास को युवा दधीच कहा। सुभाष चंद्र बोस ने जतिन दास के ताबूत को प्राप्त किया। लाहौर से कलकत्ता तक शव प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी दुर्गा देवी भगवती चरण बोहरा की पत्नी लेकर आई। लाहौर षड्यंत्र में शिव वर्मा को आजीवन कारावास की सजा हुई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया। अंतिम युद्ध शीघ्र प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया है और हमें यह कहने पर गर्व है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगवत सिंह, सुखदेव, शिवराम गुरु को 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। लाहौर के फांसी से पहले भगत सिंह जीवनी लेनिन की पढ़ रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी देने के बाद ब्रिटिश सरकार ने चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर किया। फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक है। इंकलाब जिंदाबाद नारे की रचना मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में की थी तथा भगत सिंह ने पहली बार इस नारे रूप में इसका इस्तेमाल कर इसे चर्चित बनाया था। आगे देखते हैं। मुकदमे के दौरान भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते हैं। अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें यह करने पर गर्व है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने यह ऐसा कहा था। HSRA के एकमात्र सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। आज़ाद को बिस्मिल ने क्विक सिल्वर कहा है। भगत सिंह अपने समय के क्रांतिकारियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। वे मार्क्सवाद से प्रभावित थे। भगत सिंह का मानना है कि व्यक्तिगत प्रयासों से क्रांति नहीं लाई जा सकती, व्यापक जन आंदोलन ही क्रांतिकारी का माध्यम बन सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। तो ये सुभाष चंद्र बोस का कहना है उनके लिए। गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में कहा, जहाँ तक याद पड़ता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांचक नहीं जुड़ा होगा जितना भगत सिंह के जीवनी के साथ जुड़ा है। भगत सिंह ने अदालत में कहा कि क्रांति से हमारा तात्पर्य ये है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ये भगत सिंह ने ही कहा है। आगे क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, तो ये भी भगत सिंह ने कहा है। भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक लिखी। इसकी प्रस्तावना भगत सिंह ने लिखी थी। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां। बंगाल में हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयं सेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा ने कलकत्ता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स
टैगर्ट की हत्या का असफल प्रयास किया। साहा को 1924 में फांसी दे दी गई। अब यहाँ पर देखते हैं क्रांतिकारी समाचार पत्र, जर्नल व पुस्तकें। तो युगांतर बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त बंगाल, संध्या ब्रह्म बांधोपाध्याय बंगाल, काल जो है महाराष्ट्र, इंडियन सोशलिस्ट श्याम कृष्ण वर्मा, लंदन में वंदे मातरम भीका जी कामा, पेरिस में वंदे मातरम अरविंदो घोष तथा बिपिन चंद्र पाल, बंगाल में तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन में फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, वैंकूवर में कीर्ति संतोष सिंह, पंजाब, लंगर और गणवाणी गोपू चंद्र चक्रवर्ती और धरणी गोस्वामी, बंगाल में क्रांति 1927 में एस मिराजकर, जोगलेकर और एवी घाटे, बम्बई बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, बंगाल में आत्मशक्ति नवशक्ति, बंगाल धूमकेतु सारथी बिजली, बंगाल में गदर लाला हरदयाल व अन्य गदर कार्यकर्ता, सैन फ्रांसिस्को जमींदार सिराजुद्दीन जफर अली खां और लाहौर, भारत माता अजीत सिंह, पंजाब भवानी मंदिर अरविंदो घोष, बंगाल वर्तमान रणनीति वीरेंद्र कुमार घोष, बंगाल पथेर दावी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाल वन मैनुअल बीपी बापट, स्वदेश सेवक जो है जीडी कुमार, वैंकूवर, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। आगे देखते हैं मास्टर सूर्य सेन व चट्टेगांव केस देख लेते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो बंगाल में यहाँ पर एक खेले हम जी जान से, ये मूवी भी है, पूरा इसी के उस पे है जिसको बहुत अच्छे से समझना है चलचित्र के माध्यम से, तो खेले हम जी जान से वो देख सकते हैं। बंगाल में चटगांव के एक शिक्षक होते हैं सूर्य सेन। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसमें अनंत सिंह, जीवन घोषाल, अंबिका चक्रवर्ती, लौकीनाथ वल, गणेश घोष, आनंद गुप्त, टेगरावल, हरि गोपाल वल जैसे नव युवक शामिल थे। कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर जैसी नव युवतियाँ भी इसमें शामिल थी। IRA में कई मुस्लिम भी थे जैसे सत्तार, फकीर अहमद, मीर अहमद, तूनी मियाँ आदि। सूर्य सेन के नेतृत्व में IR के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। सूर्य सेन ने तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। प्रीति लता वाडेकर पहाड़ तली यानी चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय घायल हो गई तथा और जहर खाकर उसने आत्महत्या कर ली। कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हुई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली है। 1929 में रिहा होने के बाद कल्पना दत्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई और CPI के महासचिव पूर्णचंद्र जोशी से विवाह कर लिया। 1933 में सूर्य सेन पकड़े गए और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी आतंकवाद के दूसरे चरण में बंगाल में महिलाओं की भागीदारी क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ी। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियां सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी स्टीवेन की हत्या कर दी और 5 फरवरी 1932 में वीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में उपाधि धारण करते हुए जो है गोली चलाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल UGC नेट में बहुत इंपॉर्टेंट 1 से 2 3 बार पूछा गया है। रास बिहारी घोष ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना टोक्यो जापान में की थी। इसके बाद उसका उत्तरदायित्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। अब जो हमने पढ़ा है यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं और दोबारा से जो आप पढ़ेंगे वो रिकॉल हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रखती हूँ, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी हमने ये सारा का सारा जो है देख चुके हैं। यहाँ पर भी एक दिया गया है, संस्था दिए गए हैं, क्रांतिकारी संगठन दिए गए हैं, तो आप इसको भी कहीं लिख
लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और बार बार उसको देखेंगे तभी याद ये हो पाएगा। यहाँ पर भारत के झंडे का कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहली बार कांग्रेस का झंडा जो है 7 अगस्त 1906 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में फहराया था। ये 3 रंगों का था और वंदे मातरम शब्द भी अंकित था। 1907 में मैडम कामा ने पेरिस में झंडा फहराया था। यह राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी। 1921 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का झंडा बनाया, जिसमें सफ़ेद, हरी और लाल पट्टियों के साथ चरखे का जो है अंकन था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वीकृत किया, और यह मूलतः केसरिया सफ़ेद, जैसा आप सभी को पता है। तो 1931 में ही कांग्रेस द्वारा अपना लिया गया था, जिसमें वर्तमान जो में हम अशोक के धर्मचक्र चिन्ह की जो है चरखा अंकित था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के 1925 में कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। इसकी रचना श्यामलदास प्रसाद ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है अध्यक्ष मोहम्मद रहीमतुल्लाह द्वारा किया गया था। और ये जो है आंदोलन से संबंधित पुस्तकें हैं, तो इसको भी मैं रहने देती हूँ। आप कहीं इसको लिख कर और जो है अब आप जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पर इसको चिपका लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। और ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखी थी। तो ये भी एक जगह है, तो आप इसको देखेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। तो ये भी है, आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये था। अब अगला टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।